a certain sum of money becomes 7 times itself when invested at the certain rate of interest in 14 years. How much time it will take to become 18 times itself at the same rate? देखो 14 साल लगे उसको 6 टाइम्स होने में, 7 टाइम। देखो एसआई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एसआई तो 6 गुनी ही हुई जितना एक था, तो कह रहा है कि 18 गुना में होने में, 18 गुना नहीं 18 टाइम्स का अमाउंट होगा, तो यहाँ पे 17 टाइम। देखो अगर 18 गुना होता तो इसका 3 गुना हो जाता, तो टाइम का भी 3 गुना हो जाता, तो हो जाता 42, ठीक है। लेकिन 42 नहीं आएगा, 42 से कम आएगा, काफी दूर दूर। ऑप्शन नंबर जो है ये सही है, लेकिन निकाल लेते। देखो इससे अगर आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो 42 से माइनस कर देंगे 1 गुना। अगर 14 साल लगते हैं 6 गुना होने, तो 1 गुना कितना, 1 टाइम्स कितना लगेगा, 1 टाइम लगेगा 14/6, तो यहाँ से 7/3 आएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 3 समथिंग, ठीक है। 3 3 समथिंग करेंगे तो 6 7 आ जाएगा, 42 से 3 करेंगे 39.67 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो करेक्ट है। ऐसे आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, ऐसे ही आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। देखो पहला एसआई जो है, एसआई होता है P इंटू R इंटू T/100। यहाँ पे अमाउंट सेम है, तो पहले एसआई को अगर हमने किया, P सेम है, R भी सेम है, और टाइम यहाँ पे लगा 14, और इतने में हो जाती है वो 7 टाइम मतलब 6। यहाँ पे एसआई 6 आ गया। अगली बार क्या कह रहा है कि अगर इसको दोनों को भाग कर दी कि एसआई जो है 17 टाइम्स हो रहा है, 17 टाइम्स हो रहा है, तो P भी सेम है, R भी सेम है, और टाइम बताना है, ठीक है। तो अगर हम 6/17 बराबर P इंटू R इंटू 14/17 सॉरी P इंटू R इंटू T करते हैं, तो ये PR तो PR कट जाएगा, यहाँ से T बराबर आ जाएगा 14 गुणे 17/6। यहाँ से करेंगे 6 दून 12, 2 बच जाएगा, 6 3 18, 6 3 18 आता रहे। तो यहाँ से 17 करेंगे, 17 51, 5 17 51, 5 56, और 17 गुना 34, 34 5 39, ठीक है। देखो ऑप्शन ए से आ गया। आप पूरा फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करें या फिर डायरेक्ट सॉल्व करें, सबसे सही तरीका होगा।